से हूँ और अलर्ट संस्थान वर्ष 1992 से हम लोग गोविंदा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और जो आप जानना चाह रहे हैं, अलर्ट संस्थान 92 से खासतौर से हम बच्चों के अधिकारों को लेकर के काम कर रहे हैं, जिसमें जैसे राइट टू चाइल्ड है, आपका राइट टू प्रोटेक्शन है, राइट टू सर्वाइवल है और राइट टू डेवलपमेंट है। ठीक है ना। तो राइट टू डेवलपमेंट के तहत हम लोग जो एजुकेशन प्रोग्राम चला रहे हैं, हमने ये इंश्योर किया है कि जिन 5 पंचायतों में हम काम करते हैं, लगभग 3000 बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग हैं, 6 से 14 वर्ष वाले। अब इसमें हमारा मिशन ये रहता है कि ये बच्चे ये इनके प्रकरण स्कूल से बाहर ना रहें। 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं जिनका हमने सर्वे किया है, ये बच्चे स्कूलिंग होना चाहिए। मतलब अब आप देखिए 2-3 रीजन हैं, क्योंकि हमारा ट्राइबल एरिया है और रिमोट एरिया है। होता ये है कि आदिवासी बेल्ट में अगर आप जाएंगे तो एक परिवार में एवरेज 5-6 बच्चे होते हैं। वो कोशिश ये करेंगे कि लड़का तो स्कूल जाए लेकिन लड़की छोटे बच्चों को घर पे खिलाए। उस वजह से बच्चियाँ स्कूल नहीं जा पाती हैं। और एक ट्रेंड और है कि माँ बाप अगर माइग्रेट कर गए, क्योंकि ये एरिया ऐसा है हर 3-4 साल बाद में ये अकाल होता है, ठीक है, और बच्चों को भी माँ बाप साथ में ले जाते हैं, तो एक तरह से बच्चे भी बाल मजदूरी से जुड़ जाते हैं। तो इन 3-4 पॉइंट को फोकस करते हुए हम लोगों ने अपना प्लानिंग किया है कि पहला तो हम लोग देख रहे हैं हमारा 3 लेवल पे इंटरवेंशन है। पहला हम स्कूल लेवल पे काम करते हैं। स्कूल लेवल के अंदर जो काम करते हैं उसमें मान लीजिए हम सोचते हैं कि नहीं, जो बिल्डिंग है स्कूल का वो चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। बच्चों के लिए खेल मैदान हो, बच्चों के लिए स्कूल में लाइब्रेरी हो, बच्चों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली TLM हो पढ़ाने के लिए, और बच्चों के अनुसार वहाँ टीचर की उपलब्धता भी हो। इस पर हम ध्यान देते हैं। तो मान लीजिए अगर कहीं बिल्डिंग ठीक नहीं है तो उसकी बिल्डिंग का रिपेयरिंग कराना है, खेल मैदान बनाना है, लाइब्रेरी देना है, फर्नीचर सपोर्ट करना है और ऐसी सामग्री देना है जिससे कि बच्चों को पढ़ने में मजा आए। ये पूरा हमारा स्कूल लेवल पर है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि RTE के तहत एक SMC बनाई गई है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है। तो ये सरकार ने RTE के तहत बना तो दी है, लेकिन होता ये है कि इसमें सारे पेरेंट्स जो है मेंबर होते हैं, वो रेगुलर जाते नहीं है इसके अंदर। ठीक है, कई जगह होता है कि फॉर्मेलिटी के लिए SMC बन गया है लेकिन उनकी नियमितता नहीं है, और उसमें होता है कि उनको रेगुलर स्कूल को मॉनिटर करना होता है, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बढ़ सके, ताकि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, क्या क्वालिटी एजुकेशन में उनको मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है ना, बच्चे ग्रो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये उनको मॉनिटर करना होता है। उसके लिए हम SMC के लिए भी काम कर रहे हैं समुदाय के साथ में, उनको समझाना कि SMC के पावर क्या होते हैं, इनके राइट्स क्या होते हैं, अधिकार क्या होते हैं, कैसे आपका इन्वॉल्वमेंट स्कूल के अंदर बढ़ सकता है, ताकि वो नियमित उस कमेटी की मीटिंग में भागीदारी निभाए। ये स्कूल लेवल इंटरवेंशन है। दूसरा हमारा इंटरवेंशन होता है जिसमें हम सीधे बच्चों के लिए कार्यक्रम चलाते हैं। जैसे कई बार आपको लगता है कि रेगुलर टूर्नामेंट नहीं हो रहे हैं, है ना, बच्चों के लिए क्रिएटिव एक्टिविटी नहीं होती है, तो अभी आपने सुना होगा गुलाबाग के अंदर हमरा कार्यक्रम चलता है। तो हम अपने प्रोजेक्ट एरिया से बच्चों को हमरा कार्यक्रम के अंदर दिखाने के लिए लाए कि कैसे वो क्रिएटिविटी लोकल लेवल पे कर सकते हैं। इसी तरह से हम बच्चों के लिए एक चाइल्ड रिसोर्स सेंटर चलाते हैं, है ना। चाइल्ड रिसोर्स सेंटर ये पंचायत या विलेज लेवल पर होता है और ये दैनिक रूप से 6 से 8 इसका संचालन होता है। इस पर एक हमारा इंस्ट्रक्टर रहता है, वो बच्चों को क्रिएटिविटी कराने का काम करता है। वहाँ पे कंप्यूटर होता है, सीविंग मशीन होती है, तो जो बच्चों की इच्छा होती है बच्चे सीखते हैं। सारी खेल सामग्री हमारे द्वारा वहाँ उपलब्ध कराई जाती है ताकि बच्चे शाम को स्कूल के बाद खेल सकें। उनको लगे कि नहीं, हमारे विलेज लेवल पर भी हमें खेलने की सुविधाएँ उपलब्ध है, ताकि उसका इन सारे प्रयासों का हमारा मकसद ये है कि बच्चे का कैसे लगाव स्कूल के प्रति बढ़ सके, है ना। दूसरा हम काम करते हैं समुदाय के लेवल पर। उसमें कोशिश करते हैं कि समुदाय को कैसे जागरूक करें कि एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। आज आप देख रहे हैं नरेगा कार्यक्रम चल रहा है ना। माँ बाप को ये पता नहीं होता है कि मैंने मजदूरी की है, मैं अंगूठा लगा रहा हूँ लेकिन मेरे डेज कितने हुए हैं, है ना, किस रेट से मुझे मजदूरी मिल रही है। वो बस में जाके बैठ रहा है, बस में टिकट कितना लग रहा है, टिकट लेना है या नहीं लेना है ना, कितना कैलकुलेशन होगा, कितना किलोमीटर वो गया है, कहाँ जाना है, बस का टाइम टेबल वो पढ़ सके, ये उनको पता ही नहीं होता है। तो बहुत सारी दिक्कतें महसूस होती है। तो इनसे हम कम्युनिटी को अवेयर करते हैं कि अगर आप अपने बच्चों को नियमित रूप से पढ़ाते हैं, और पढ़ाने का मतलब केवल उनको रोजगार से जोड़ना नहीं है, पढ़ाने से आप अपनी खेती का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, आप अपना रहन सहन ठीक कर सकते हैं, आप देश के लिए एक अच्छे होनहार नागरिक बन सकते हैं। उसके लिए भी पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ते हैं तो ऐसे कई अवेयरनेस प्रोग्राम, जैसे रैली करना है, हम लोग अपने कल्चरल आर्टिस्ट हैं उनके माध्यम से डांस हम प्रोग्राम कराते हैं, वहाँ पे उनको फिल्म शो दिखाते हैं, ताकि कम्युनिटी का जो है एक इंटरेक्शन स्कूल के प्रति लगाव बढ़ सके और वो स्कूल को मॉनिटर भी करें। अब तो RT में बहुत फ्रैंक आपने देखा होगा कि आ गया है कि समुदाय का जब तक इन्वॉल्वमेंट एजुकेशन नहीं लेती है तो आप क्वालिटी इंश्योर नहीं कर सकते हैं। तो समुदाय की भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है इस विद्यालय को सशक्त बनाने के लिए। तो इस तरह से हम लोग 3 तरह से, स्कूल लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर और सीधे बच्चे के साथ में, ये 3 तरह के इंटरेक्शंस हमारे रहते हैं एजुकेशन के अंदर। थैंक यू।